सामाजिक अत्याचार और जिहाद से बचने स्वाभिमानी देशभक्तों के हाथों में बंदूकें होगी। देवेंद्र पांडे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने आज भोपाल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है कि हम जो कहते हैं वे करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भारत स्वाभिमान हुंकार रैली का आयोजन भोपाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदू महासभा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। देवेंद्र पांडे ने बताया कि हिंदू महासभा अपनी स्पष्ट नीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की सभी समाजसेवी संस्थाओं, स्वाभिमानी देशभक्त युवाओं को सरकार द्वारा बंदूक के लाइसेंस और बंदूक खरीदी पर 50% की छूट दी जाएगी। उद्देश्य देश समाज मर्यादा की रक्षा करना, भारत को निर्भीक और बहादुर बनाना, हर युवा युवती के सैन्य शिक्षा की अनिवार्यता, सभी शिक्षितों के लिए नौकरी और रिटायर होने पर पेंशन का प्रावधान, सनातन संस्कृति की मर्यादा बचाने, सभी धार्मिक और प्राचीन धरोहरों को अतिक्रमण मुक्त कराना, पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्र वीर सावरकर, राष्ट्र पाथदर्शक और वीर विनायक नाथूराम गोडसे देश के आदर्श होंगे। देश की अखंडता के लिए इनके त्याग तब को जानना जरूरी है। उद्देश्य समाज में देशभक्त पैदा करना, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का सम्मान करना। वकील और पत्रकारों को 50 वर्ष की उम्र होने पर कम से कम 30,000 रूपये की महीने की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता बहाली, देश की बेची गई संपत्ति वापसी, सभी के लिए पानी, दवाई और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगी। किसानों के लिए बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध होगा और पुराने सभी ऋण माफ किए जाएंगे। भ्रष्टाचारी, मिलावटखोरों, जिहादियों, पहचान छुपाकर व्यापार करने, धोखा देने वालों को चौराहों में गोली मारने का प्रावधान, आतंक और आतंकियों की समाप्ति, सड़कों पर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पूरी तरह प्रतिबंधित होगी और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। दंगाइयों, देशद्रोहियों को पोषित करना अपराध, सड़क में दौड़ाकर गोली मारने का प्रावधान। बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल और महंगे हुए खाद्य पदार्थों की कीमत वर्तमान कीमत से आधी या आधी से भी कम होगी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी, उनके एजेंडे में शामिल चाहे सम्मान निधि हो, चाहे अनाज हो, तीर्थ यात्रा हो, कोई उपहार हो, उसका दोगुना उपहार और सुविधा अखिल भारत हिंदू महासभा की सरकार देने की प्रतिज्ञाबद्ध है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते और न ही प्रलोभन देकर छोटों की ठगी करना चाहते हैं। हमारे उद्देश्य स्पष्ट है। अखिल भारत हिंदू महासभा को देशभक्त और स्वाभिमानी जनता का नेह व वोट चाहिए। गद्दारों, आतंकियों, अपराधियों और चरित्रहीनों का वोट और सपोर्ट नहीं चाहिए। हम 1947 में हुए भारत विभाजन को पूरी तरह लागू कर भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्राणपण से संकल्पित हैं। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। हो जिनके रेट 2 गुने से ज्यादा हुए हैं, हमारी सरकार बनी तो उसको हम 50% में किसी भी कंडीशन में लेके आएंगे। और साथ ही हमारा एक अंतिम बिंदु है कि किसी भी सरकार के किसी भी योजना की हम आलोचना नहीं करते, किसी भी उसकी योजना पर हम बहस नहीं करना चाहते। जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनमें से जिनके भी एजेंडे में जनता को उपहार स्वरूप कुछ भी देने के लिए है, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, चाहे गैस हो, चाहे किराना हो, उनसे 2 गुना ज्यादा उपहार देने का मैं वादा करता हूं। कोई सरकार अगर कहती है कि मैं बहनों को 3,000 दूंगा, तो उसको जनता को जोड़ लेना चाहिए कि हिंदू महासभा ने कहा था डबल, तो 6,000। अगर किसी ने कहा है कि गैस की सब्सिडी जो है हम 500 रुपए में करेंगे, तो ये मान लेना चाहिए कि 250 रुपया। किसी ने अगर कहा कि तेल फिर हम 100 रुपए लीटर लेके आएंगे, तो साहब उसका 50% में आप सीधे आ जाइए। तो इस तरीके की योजनाएं हम इसलिए लागू करना चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम लोग सत्तासीन लोग नहीं हैं, हम लोग धर्मयुक्त राजनीति करते हैं। जबकि आज का वातावरण ये ऐसा बन गया है कि राजनीति जो है वो दूषित हो गई है, हमारा धर्म जो है राजनीति में शामिल हो गया है। इसलिए मजबूरी में ही सही हमारे साथियों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री रोहित दुबे जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष शिव कुमार